इस दौर में आजकल कोई किसी को अपना बुखार नहीं देता, तो ये वकील साहब को क्या प्रॉब्लम है जो यूं पैसा लुटाए जा रहे हैं? जी लेकिन क्या? बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, मैं भी कुछ चाहता हूं। मानेंगी आप हुक्म कीजिए। मैं नताशा से वो रिश्ता कायम करना चाहता हूं जो मुकद्दस भी है और पाक भी। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो इतना घबरा गई हैं? परेशानी की बात नहीं है। मैं पसंद करता हूँ नताशा को और उसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक उसकी माँ मेरी बीवी नहीं बनेगी तो ये कैसे मुमकिन है? वो आप जी, मैं आपको निकाह का पैगाम दे रहा हूँ। मुझसे शादी कर लीजिए, हम दोनों बहुत सुखी रहें। जी वकील साहब, जावेद साहब, आप तो इस तरह घबरा रही हैं जैसे मैंने आपसे हाथ नहीं बल्कि जान मांग लिया। चलिए मैं जा रहा हूं, अभी फिर आऊंगा जल्द। नताशा को बता दीजिएगा आप, वो आपको सही मशवरा देगी। कोई न जाने क्या समझा, लेकिन ड्रॉप सीन ये था इस कहानी का। सलमा का नंबर ढूंढना पड़ेगा, सारी सूरत हाल वही बताएगी। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि तुम दोनों न सिर्फ बेकसूर हो बल्कि मजलूम भी हो। हाँ, लेकिन कौन मानेगा शाही? नौशी के दलियाल ने तो हमें कत्ल के केस में फंसा दिया। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, पता है मुझे। क्या बात कर रही हो नादरा? बगैर किसी सबूत के वो कुछ कर नहीं सकते। नहीं शाही, तुम नौशी के चचा पीर वासिफ को नहीं जानती। वो नौशी को, इसके बाप को और मुझे तो कोई नापाक चीज समझता है। अरे समझता रहे, बालूनी शरीफ से यहाँ तक कई घंटे लगते हैं, और वो देहाती पीर वासिफ करोड़ों की आबादी में तुम्हें कहाँ ढूंढेगा? छोटी मोटी इज्जत कमाई है मैंने इतने सालों में, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तुम मेरे पास हो। मेरी बहन को यूं मजाक समझकर कोई उड़ा नहीं सकता। हम केस लड़ेंगे, मैं तुम्हें यूं खामखा फांसी तो नहीं चढ़ने दूंगी। और अब वो जमाना भी नहीं है कि कोई किसी का जान माल उड़ा ले और किसी को कानो कान खबर ना हो। मीडिया और अदालतें अब बहुत ताकतवर हैं। हम मुकदमा जीत तो जाएंगे ना? लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, हम लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि तुम्हारे शौहर का कातिल पकड़ा जाए। हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? अरे कुछ तो शर्म कर ताशी। अच्छा, पसंद आपको बड़े मियाँ करे और शर्म मैं करूं। वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाई हैं आप तो अम्मी। ताशी, सच बताऊं, मेरी तो ये बात सुन के हाथ पांव फूल गए थे। दिल तो चाह रहा था कि ऐसी खरी खरी सुनाऊं, लेकिन अरे किस बात पे बेइज्जती करती हैं आप? कुछ गैर शरी तो नहीं कहा? एक बेवा को निकाह का पैगाम दिया है, जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म तो नहीं है, लेकिन देख ताशी, उनकी बीवी के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? तू समझती नहीं है बात को। सब समझ रही हूँ। वकील साहब अपनी मशहूर मारूफ बीवी से तंग आ चुके हैं, लेकिन आपकी शक्ल में उन्हें खिदमत गुजार और घरेलू बीवी नजर आती है जिसे वो अपनाना चाहते हैं। बस अब ऐसी भी खिदमत गुजार नहीं हूं मैं जो वो समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, माली तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है और जिसकी वजह से मैं उनकी इज्जत करने लगी हूँ, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात ने उनके दिल में घर बना लिया है जिसमें वो आपको रानी बना के रखना चाहते हैं। पट पट क्या बकती चली जा रही है तू? शर्म कर, तेरी माँ हूं मैं। दोस्त बन के मशवरा मांगा तो मैंने उसी अंदाज में बात की। माँ बन के पूछेंगी तो डायलॉग बदल दूंगी एक लम्हे में। चुप कर जा, तंग किए जा रही है, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे, हट। अरे कहाँ जा रही है? बैठी नमी, मजा आ रहा है बात। अरे छोड़ मुझे, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुझे पैदा किया है।
घड़ी तो ठीक ही थी। सुनो, मॉम बता रही थी कि तुम लोग अब यहाँ रहोगे। नहीं, बस कुछ रोज, ज्यादा दिन नहीं। कितने रोज? आप परेशान हो रहे हैं हमारे यहाँ आने से। ऐसा वैसा भाई, मैं सोच रहा था कि कब तुम लोग जाओगे, हमारा घर खाली होगा। यू नो आई डोंट लाइक दिस हैसल एट माय प्लेस। थोड़ा तन्हाई पसंद हूँ मैं। ठीक है, मैं अम्मा से बात करूंगी। सुनी सुनाई बातें आगे बढ़ा दोगी? क्या मतलब? तब ये कि मैं मजाक कर रहा था। ऐसी बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है। भाई अब ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा यार? क्या मतलब कैसा चलेगा? क्या हो गया बेटा, क्यों तंग करते रहते उसको हर वक्त हैं? और मैं तंग थोड़ी कर रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि इनमें कितनी बर्दाश्त है मजाक सहने की। लेकिन ये तो एक कजन है तुम्हारी, ख्याल रखा करो इसका। और याद है ना सरप्राइज देना तुम्हारे डैड को। कैसे सरप्राइज? देखा, भूल गए ना? याद करो, सरप्राइज नहीं देना तुम्हारे डैड को। ओह भूल गया था मॉम, मैं भी आता हूँ। ऐसे ही मजाक करता है, इसकी आदत है। इसकी बात का बुरा मत मानना। एक लौता है ना, बहुत लाडला है मेरा, लेकिन इसका दिल हीरे का है। सो प्लीज डोंट माइंड। जिसका दिल हीरे का वो खुद कैसा होगा? सड़ियल। मुझे कुछ कहा? नहीं, मुझे नहीं कह सकती। नदीम, जी मॉम जी, आया। मेरी बात सुनिए कि कुछ नहीं। फिर कैसी लगी तुम्हें मेरी बहन? कमाल। पर ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपको कहीं कहीं नहीं देखा तुमने इसे। भाई जिस कस्बे में ये रहती थी ना, वहां से ये 20 साल बाद निकली बाहर। फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। बालूनी शरीफ का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बालूनी शरीफ वहाँ क्या करती थी आप? झाड़ू देती थी वहां मजार पे। क्या हो गया पेजी तुम्हें? तुमने तो JIT बिठा ली अच्छी भली। मैं नोशी को देखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे जावेद, देखे तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। तुम नाज़र रानी, तुम ऐसा करो, तुम जाके नीचे फ्रेशन अप हो जाओ और नोशी को लेके खाने की मेज पे आ जाना। अरे वाह, आपने तो एक नजर में ही पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानेंगे? जवानी में कई मुजरे देखे इनके पर्दा सीमी पर। ओ हाँ, याद आया। ये तो अपने दौर की बड़ी मशहूर डांसर थी, नादरा रानी। ये अब इसका तारुफ नहीं है। एक इज्जतदार घराने की बहू है ये, और एक मासूम सी बेटी की माँ भी। हाँ, यहाँ सारे मासूम में सिवाय मेरे। चाय भिजवा दीजिए जरा मुझे। अरे मैं तो खाना खाऊंगा, झिड़कियां खाने का तुम्हें शौक है, मुझे हरगिज नहीं। बैठो, मैं खाने लगाती हूँ। थैंक यू। मेरा हाथ थामकर पछता रहे ना आप गुलजार साहब। महबूब को पा के भी जिस रकम गलत ना, कम से कम मैं वो बदनसीब नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हाल में रखे।
ये शहाना खाला के बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? क्यों क्यों क्या हुआ? खामखा फ्री होता है मेरे साथ, उल्टे सीधे सवाल करता है। इसे आप बताएंगी या मैं समझाऊं? अरे मेजबान है हमारा, क्या बोले अब? बस इतना कि मुंह संभाल के बात किया करे, वरना अरे अच्छा झूठ गुस्सा ना कर तू, होती है कुछ लोगों की आदत। कुछ दिनों में तेरा मिजाज समझ आ जाएगा। मेरा मिजाज ना ही समझे तो अच्छा है उसके लिए। और वैसे भी ये शहाना खाला की मियाँ समझ नहीं आए मुझे। क्यों, क्या हुआ? उन्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। यकीनन मुझे उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये माजी की बदनाम जमाना औरत यहाँ नहीं रह सकती। कैसी बातें करें जावेद, वो बेचारी यतीम बच्ची के साथ है और मेरी बहनों की तरह है, प्लीज मदद करें उनकी। सगी बहन है तुम्हारी, कुछ सोचो तो सही। आपको क्या खराबी नजर आती है उनमें? पुलिस जब उनके पीछे इस घर तक आएगी तो पता है क्या होगा? मैं भुगतूंगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और आपकी नजर में जो मेरी इज्जत है, अगर उस पर दाग लग भी गया तो आपको कौन सा दिखेगा? जैसे जैसे तुम्हारी उम्र गुजरी ना, सठिया रही हो तुम। एक कातला तवाई को घर ले आई है, उसके बाद मुझ पे इंसिस्ट कर रही हो कि मैं उसका केस भी लड़ूं। अरे यार, किसी का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा ख्याल करो। इस दुनिया में मेरी भी छोटी मोटी इज्जत है। किसी बेगुनाह बेवा और उसकी बिन बाप की बच्ची के सर पे हाथ रखिए, अल्लाह बहुत खुश होगा आपसे। मैडम नसीहत, मैं वकालत करता हूँ, फलाही इदारा नहीं चलाता। और तुम्हें पता है केस का क्या लेता हूँ मैं, ये मर्डर वर्डर की डबल फीस दूंगी, मगर प्लीज केस लड़ दें। एडवांस लूंगा, हारूं जीतू मेरी बला से। ठीक है, 10 लाख तो पहले ही आपके बैंक में है, 15 और डाल दूंगी प्लीज। बैंक से SMS आ जाएगा तो मैं परस्यू कर दूंगा। वो नाचने वाली मेरी भतीजी को ले उड़ी और मैं हाथ मलता रह गया। आला नस्ल का खून एक तवाइफ की चौखट पर बहा दिया। मेरे बुजुर्गों की इज्जत जिंदा दरगोर कर गए तुम नफीसुद्दीन। जिस सुकून की तलाश में मुद्दत गंवा दी है मैंने, वो आपसे मिलकर मिल चुका है। और क्या कहूं? अच्छा, इस सारे फसाद में नताशा? अरे वो मेरी बेटी है, निकाह के बाद मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगा। दैट्स इट। काफी है। क्या? अब गर्मा गर्म, आप जरूरत से ज्यादा काली और कड़वी, लेकिन जल्दी जल्दी पी ले वरना ठंडी होके और कड़वी ना हो जाए। कल निकाह है हमारा, तैयारी कर लीजिए। दूध तो दे दो मुझे, खट्टे हैं, गला खराब हो जाएगा। तो मुझे मेरी प्लेट वापस करो। आओ ले लो। क्यों तंग कर रहे हो? जब मैंने कहा है मैं आराम से खा रही थी ना। तो मैं भी तो खा रहा हूँ, छीनो ना मेरे से फिर। मैं खाला को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। चलो आओ दोनों मिलके लगाते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि उनकी भांजी कैसे सारे मेरे फल खा जाती है। चोर कहीं की। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे चोर कहा। मैं अपने लिए मजाक में भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो किस्मत मुझे यहाँ ले आई, वरना पीरजादी हूँ मैं। अरे क्या हो गया नौशी, यार मैं तुमसे मजाक कर रहा, तुम तो हर्ट ही हो गई। हमारे बीच कोई मजाक नहीं है। अरे रे, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को? सब ठीक है? खैरियत? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इसने मुझे चोर कहा है। मैं मजाक में भी अपने लिए लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बेटा, क्या करते हो नदीम? बहुत खानदानी बच्ची है, बड़े नाजों से पाली गई है। इसकी सारी तरबियत सच्चाई और सादगी से की गई है। तुम ख्याल रखा करो मेरी जान। ख्याल तो मैं करता हूँ, लेकिन पता नहीं अभी इतनी सीरियस क्यों हो गई है। देख रही हूँ मैं तुम कितना ख्याल रखते हो, समझ भी रही हूँ। अच्छा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पुलिस को तो शीशे में उतार सकते हो तुम, मगर हकीकत मुझसे नहीं छुप सकती। अच्छा, तो फिर क्या है हकीकत पीर साहब, आप ही बता दीजिए ताकि आपके भतीजे के कातिल बड़ी आसानी से पकड़े जाएं। आप कुरान पे हलफ ले लें बाबा, फिर जो कोई झूठ बोलेगा अल्लाह की पकड़ में आएगा। कुरान
हलफ उठाने के लिए नहीं है सलमा बेटी। वो तो एक हिदायत का कलाम है जिसे मैं इन हाथों से उठवाना। मैं कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं कि नफीसुद्दीन का कत्ल मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा उससे। जिसने मारा है उसका नाम तो बता सकते हैं आप, ना कि उसके लिए भी आपको कोई कसम उठवानी पड़ेगी। मुंह बंद रखो, अपना शौहर हूं तुम्हारा। पीर साहब का लिहाज है, वरना औरत को इतनी बात करने की इजाजत नहीं है। ये औरत को राय देने से मना किसने किया है? मैंने मना किया। वैसे मुझे कातिल समझने वाले मेरे रिश्तेदार ये अच्छी तरह से सुन लें कि बहुत जल्द आपकी नादरा और नौशी गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होते अपनी आंखों से मुलाहिजा कीजिएगा। बाबा ये बस बेटा, तो फिक्र ना कर सलमा बेटी। दौरे जाहिलियत की बाकियात है ये शख्स। पूछो इस औरत से जो तुम्हारी माँ होने के साथ साथ मुझ जैसे आला अफसर की बीवी होने का टाइटल भी एंजॉय करती है और छुप छुप कर अपने पुराने आशिक से भी मिलती है। ये सच कह रहे हैं ना? नहीं बेटा, देखो वो मेरा साबिका मंगेतर है। इत्तेफाक से वो पार्टी में अपनी बीवी और बेटी के साथ मिल गया। तुम्हारे पापा गलत समझ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको गलत नहीं, बिल्कुल सही तरह समझ गया हूँ। पूरी जिंदगी आपने मेरे बाप को तंग किया है। अब जो फैसला ये करेंगे मैं उसमें इनका पूरी तरह साथ दूंगा। माँ पर बेटा शक करे, मेरे लिए ये कयामत है। सर आप अंदर बैठ जाएं, यहाँ क्यों खड़े हैं? और नहीं भाई, अंदर रोना धोना चल रहा है। मैडम का शॉट हो जाए तो बाहर भेज दो। ठीक है सर, आप कुछ खाएंगे? नो, बस मैडम को भेजो। चलें ठीक है सर। मेरे साथ इतना जुल्म मत करो सर जी, मेरी माँ का यकीन करो। What a wonderful performance, शाना जी। You are lovely. थैंक यू। अच्छा शाना जी, मेरे आखिरी के 2 शॉट्स बाकी हैं आज के। मुझे यही एनर्जी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे तैयार कराता हूँ, आप रेडी हो जाएं। ठीक है। मैम कोई परवेज साहब आए हैं आपसे बाहर मिलने। एज करने वाला का परवेज जी। जिमी मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी चेंज करके तुम्हें शॉपिंग मॉल में मिलती हूँ। हाँ परवेज। क्या? कुछ नहीं बदला, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ एक जैसा चल रहा है। घर पर, ड्रामे के सेट पर। अरे रो रो कर थकती नहीं हो तुम? ये आंखें छलकती है ना तो थोड़ी देर को शौहर हमदर्दी से देख लेता है मेरी तरफ। बेटा कभी कभी मेरी बात मान जाता है जब मैं रोती हूँ। सेट पे बहाऊं तो रेटिंग आती है ड्रामे की। बड़े कीमती हैं आंसू मेरे दोस्त। नो डायलॉग्स। सेट पर क्यों बुलाया जल्दी बताओ, एक क्लाइंट के साथ डिनर पे जाना है यार। तुम्हें नौशी कैसी लगती? नौशी कैसी? क्या मतलब? कहीं तुम उस मासूम सी लड़की के साथ मेरा? अरे निकले ना वही रिवायती से मर्द। जहां किसी प्यारी सी नौजवान लड़की का जिक्र आया, जुबान भी फिसल गई और दिमाग भी। अरे मैं उसे बहू बनाना चाह रही हूँ। ओह, तो फिर भाई इसका नदीम से पूछो ना, मुझसे क्या पूछती हो? और हो सकता है इससे भी प्यारी लड़की हो उसके पास। नहीं है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। मैंने दोनों को प्यार भरी छेड़छाड़ करते हुए देखा है कई बार। तो फिर एक बार अपने शौहरे नामदार से पूछ लो, क्योंकि दोनों माँ बेटी कत्ल के केस में जमानत पर बाहर हैं। कहीं जावेद को कोई एतराज? अरे वो तो खामखासा केस है, पता नहीं वो नदीम की शादी के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ जिमी भाई, सबसे पहले मुझे बुला लेते हो ना, या खुद मौजूद हो ना तुम्हारी टीम। देखो तुम्हारे पास 20 मिनट है, अगर शूटिंग करनी है तो कर लो, वरना मैं चली जाऊं। जावेद, जावेद,
मुझे लगता है आपकी बीवी ने हमें शॉपिंग मॉल में देख लिया। जम क्या, मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे शहाना बेगम अपने हाथ से कभी पका कर नहीं खिलाती हैं आपको? मुझे लगता है आप खासी बड़ी मद्दा हैं उनकी, बात बात पे याद सता रही है उनकी आपको। नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रही थी। मैं भी ऐसी कह रहा हूँ, वरना अपनी अजीम जोजा मोहतरमा की शिकायत करने का मूड नहीं था मेरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। भाई सर तो मैं आपके अब्बू का था, आप मुझे अंकल बनाने तो ज्यादा अच्छा होगा। अंकल से ज्यादा मुझे चचा ताया है मामू कहना अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं आपको चाचा मियाँ कहूँ, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, साउंड गुड। दैट्स ग्रेट। आपको हम गरीबों का भी कुछ अच्छा लगा, तो क्या खिदमत की जाए आपकी चाचा मियाँ? आपकी वालदा ने इतनी शानदार दावत कर दी कि किसी चीज की तलब नहीं है। मेरी माँ तो है ही ऐसी शानदार, बस इन्हें खुद अपनी कदर नहीं। इसकी बातों में मत आइएगा आप, ये तो मुझे खामखा झाड़ पे चढ़ा देती है। नहीं नहीं, ये बहुत समझदार है माशाल्लाह। अच्छा इजाजत दीजिए। अच्छा वो फीस आपकी? फीस की बिल्कुल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हो जाएगी। वो दरअसल क्या है कि कॉलेज वाले पढ़ाते हैं मुझे और मैंने समझा रखा है उन्हें। अल्लाह हाफिज। बाय। ओहो ग्रेट शाहाना बेगम, खाने के टेबल पे अकेली बैठी हैं, कोई आ रहा है क्या? आपका इंतजार कर रही थी मैं। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है आपके लिए। यकीन तो नहीं और भूख भी नहीं, लेकिन आपने इस नाचीज के लिए अपने हाथ तवे पे जलाए, आंखें आग पर सेकी, तो मैं इस अजीम कुर्बानी पे अशबार तो हुआ। कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मजबूरी से नहीं, शौक से खाइए ना, शायद किसी निवाले से लिपट कर मेरी मोहब्बत आपके अंदर उतर जाए। इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे सावरा भी आप ही की तरह बनाने लगी है, बस एक जैसा ही जायका है खाने का। आज आप शॉपिंग मॉल में थे किसी के साथ, मैंने देखा था। मुझे शॉपिंग? कब, कहाँ? नहीं नहीं, ओह कोई नया केस तैयार किया मेरे लिए? हाँ नहीं, मुझे लगा जैसे आप किसी खातून के साथ थे और मुझे देखा तो गायब हो गए। ये गायब होने वाला काम वैसे भूतों में होता है। अरे हाँ, आपने मेरा कोई भूत देखा होगा मुझ जैसा, किसी भूतनी के साथ। फनी। बहुत खुश लग रहे थे आप दोनों। तुम्हारे दिमाग में डज हुई है या फिर किसी सीन का बहुत गहरा असर है? बल्कि नहीं 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 नहीं, आई गॉट इट। ये तुमने खाना नहीं बनाया आज मेरे लिए, स्कीम बनाई है मुझे जलील करने की। चाहती क्या हो तुम? आपको चाहती हूँ जावेद, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं आपके सोशल मीडिया पर और कहती है कोई नहीं है। मेलोड्रामा। क्या वो वाकई जावेद थे? लेकिन किसके साथ? जावेद की बदअखलाकी ने कहीं मुझे उनसे बदगुमान तो नहीं कर दिया? यकीनन ऐसा ही है। साबरा, नीचे सारा अरेंजमेंट पड़ा हुआ और तुम यहाँ फोन पे बातें कर रही हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? देखो, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बाजी, बस मैं जा ही रही हूँ। तो फिर जाइए। क्या हुआ हुजूर, हुक्म कीजिए, नौकर नहीं तो चाकर हाजिर है। अच्छा,
अब आ रहे हो तुम? अब कब फोन किया था मैंने तुम्हें? यार शाही, मैंने भी तो तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एक चक्कर मेरा ऑफिस का लगा लो, मेरा खड़ूस बॉस मुझ पर सख्तियां करना कम कर देगा, लेकिन नहीं, तुम जेरी इन ट्रबल को उस मुसीबत से निकालना चाह रही हो जिसका अभी तक वो शिकार ही नहीं हुआ। जी तुम और तुम्हारी बातें। अरे मैंने कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर दी? मैं हेलो मॉम। हेलो मेरी जान। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हाँ तुमने अपने डैड से कह दिया कि 12 बजे से पहले ना आए, हमारा सरप्राइज खराब ना हो जाए कहीं। मैंने फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। चले मैं फिर पता करता हूँ। मॉम छोटी सी पार्टी थी, खुद ही कुछ मैनेज कर लेते, आपने एवी क्राउड जमा कर लिया। नहीं बेटा, क्राउड कैसा? मैं, तुम, पेजी और नादरा नौशी है, बस ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया। ठीक। देख रहे हो तुम, जावेद के रवैये ने कितना बदल दिया मेरे बेटे को, कितना सीरियस होता जा रहा है। डोंट वरी, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। कौन यार, चेंज योर मूड, तुम कुछ कह रही थी? हाँ चलो देखते हैं नीचे चल के क्या रही है। हाँ हाँ प्लीज आओ। May I come in, sir? आइए तनवीर साहब आइए। एंड आई एम श्योर कि ऐसा कोई नामाकूल आदमी आपके साथ नहीं आएगा चैम्बर में जो तारुफ कराए तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। थैंक यू सर। छोटी सी बात पे गुस्सा कर गए हैं सर, बहुत बड़ी डील लाया था आपके पास। यार जो नामाकूल आदमी मेरी बीवी की गुलकारी और अदाकारी की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद क्या डील होगी मेरे लिए? 2 करोड़ कैश की डील सर, मोटी असामी है, जरूरत से बहुत ज्यादा मोटी। केस क्या? 420 का, काबिले जमानत। उसके भाई ने 18 करोड़ का फ्रॉड किया है, इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ। यानी वो मुझे 2 करोड़ रुपए देगा केस जीतने पर? केस हारने पर। यार मजाक का मूड नहीं है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सर, मुद्दई आपका क्लाइंट है। आप केस हार जाएंगे तो मेरा क्लाइंट केस जीत जाएगा। 2 करोड़ रुपए आपके। यानी घोड़ा खींचना है। लेकिन तनवीर। लेकिन क्या सर, कत्ल या आबरू रेजी का केस तो नहीं है, ना ही दहशतगर्दी की दफा है, खानदानी जायदाद का झगड़ा है। जाने दें, बन जाए जो कि। सोचें, आराम से सोचें। दिल माने और 2 करोड़ कमाने का मूड बन जाए तो बता दीजिएगा, बंदा हाजिर है। चलता हूँ सर। दो करोड़ घर तो बन जाएगा आराम से। ताशी, देख मुझे बुखार है क्या? खुशी के मारे हाथ पैर ठंडे हो गए आपके। शादी वाले दिन होता है ऐसा। मजाक मत कर, मुझसे नहीं होगा ये सब। किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे तो तय खाने में नहीं छुप जाते माँ जी। आगे बढ़ के खुशी और अच्छे दिनों का इस्तकबाल किया करते हैं, कह कहो को गोद में बिठाते हैं, जाने वालों को आंखों में सजाते हैं। जावेद अगर हमें महफूज मुस्तकबिल ना दे सके और शाहाना के साथ किसी जंग में उलझ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब उस दुनिया से चले गए क्या हुआ? चंद रोज के रोने और अफसोस करने वालों की खिदमत के अलावा कुछ भी तो नहीं हुआ। उल्टा हम बका की हालत जंग में हैं। इस उम्र में शादी रास आ जाएगी मुझे ऐसी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। दुआएं देंगी मुझे। जावेद भी हौसला दे रहे हैं, तुम भी बातें बना रही हो, लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। शरीफ घरों की लड़कियां शादी वाले दिन घर से भागा नहीं करती, नाक कट जाती है। ताशी तंग न कर, बताना क्या करूं? नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहने, दुल्हन बने और प्यारी सी बिल्लो बन के दिखाएं मुझे। चले तैयार करूं मैं आपको प्यारा सा। चलो ना, टेंशन क्यों लेती हो अम्मा जी? बेगुनाह भाभी और भतीजी पर भाई के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाना काफी नहीं था? आपने तो उन मजलूम औरतों के सर 5 लाख का इनाम ही रख दिया। हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ हुई?
बस खुद से एक सवाल है कि के इस कदर खौफनाक शख्स शौहर है मेरा। वो जो 4 जमातें पढ़ ली थी ना तूने, वो बोलती हैं तेरे अंदर। समाजी कारकुन का भेजा है सर के अंदर, इसे अतात की बूटी सुंघा। शुक्र है मेरे अल्लाह का, मेरी आपसे कोई औलाद नहीं है। वही तो थी वो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, सटिल बर्थ। 3 बार बच्चे जने तूने, तीनों बेटे और तीनों मुर्दा। भाई साहब 10 मिनट लगते हैं निकाहनामा भरने में, आपने तो घंटा लगा दिया। दरअसल आपकी पहली बीवी का शनाख्ती कार्ड मेरे पास मौजूद है, लेकिन आपकी दूसरी शादी का इजाजतनामा नहीं है। तो मिल जाएगा इजाजतनामा, आप निकाह तो पढ़ाइए। वकील होकर गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इतने अहम कागज के बगैर मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता। जावेद ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। बस मेरा तो जी चाहता है कि हमारे घर में वही पुरसुकून माहौल हो जो आज से चंद साल पहले था। अल्लाह करे ऐसे ही हो। शाहना, तुमने तो घर को दुल्हन की तरह सजा दिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शाही खाला, आप हर साल इसी तरह जावेद अंकल के लिए घर सजाती हैं? हर साल तो नहीं, लेकिन हाँ, जावेद के बर्थडे पर हम लोग हल्ला गुल्ला कर ही लेते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, डैड आज बिजी है तो वो 1 बजे तक आएंगे। वेरी गुड, तो ये होगी ना सही तरह की सरप्राइज पार्टी। यस ठीक है, फिर जरा तवक्कुफ कीजिए, मैं भी लेकर आ जाऊँ। फिक्र न करें। आप कुछ हाथ भी बटाएंगे या वहाँ मेहमान बनकर खड़ी रहेंगी? अरे ये क्या बात की तुमने बेटा, क्यों नहीं हाथ बटाएंगे? बिल्कुल हाथ बटाएंगे। चलो रोशी, बताओ हमने क्या करना है। जी मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई। बहुत दिलकश जीवन साथी हो तुम शादी कर लो तो मुझसे भी अच्छी जीवन साथी मिल सकती है तुम्हें। पक्का? आजमाइश शर्त है। बड़ी जल्दी साइन कर दिया। अल्लाह ऐसी बीवियां तो सबको दे। जनाबे वाला गाड़ी में रखा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद अहमद वल शकील अहमद, फाखरा बीबी बिनते नसीर असलम को बावज हक मेहर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। आपको शादी मुबारक हो अम्मी। मैंने ऐसा केक कभी नहीं देखा। आपके गांव में लोग सालगिरह नहीं मनाते क्या? मैं गांव से नहीं आई। अच्छा क्या हो गया नौशी? बड़ों की बात का इतना बुरा नहीं बनाते बेटा, बुरी बात है। सब लोग छुप जाएं, खामोश हो जाएं और लाइटें बंद करो। अगर जावेद ने हमें देख लिया तो सारा सरप्राइज चौपट हो जाएगा। अच्छा शाना, साबरा,
साबरा, कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू, थैंक यू। आप शायद जानते नहीं, मेरा नाम जावेद अहमद एडवोकेट है। मेरे घर में इस तरह कैसे आ गए आप? आपको कौन नहीं जानता वकील साहब। दरअसल मैं इस वक्त नादरा रानी और उनकी बेटी नौशाबा को नफीसुद्दीन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ।